हेलो गाइस, वेलकम टू बायो वाली दीदी जो बीएससी बना देगी इजी। सो आज हम माइक्रोस्कोपी का सेकंड वीडियो में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के डिस्कशन करने लगे हैं। हमने पिछली वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग डिस्कस कर ली थी। जो लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोपी जैसा ही होता है। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो लैब में यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्राइट फील्ड, बिकॉज उसमें जब हम कोई भी स्पेसिमन देखते हैं उसका वाइट बैकग्राउंड होता है और वो जो हमारी इमेज होती है वो कलरफुल होती है, मतलब हम स्टेन करते हैं उसके अंदर। ठीक, अब हम जो उसमें हमें ऑब्वियसली अगर हम किसी को स्पेसिमन को स्टेन कर रहे हैं तो उसमें हम फिक्सेशन करते हैं, वो भी टॉपिक है हमारे इसका। तो फिक्सेशन के टाइम जो हमारा टिश्यू होता है, जो भी हम टिश्यू स्पेसिमन ऑर्गेनिज्म जो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसकी डेथ करते हैं, मतलब वो डेथ हो जाती है उसकी, जब हम पूरा प्रोसीजर करते हैं फिक्सेशन के टाइम। बट अगर किसी पर्सन को लिविंग सेल देखना हो, उसकी स्टडी करने की, वो मूवमेंट कैसे करता है, उसकी शेप कैसी है, या उसके अगर मैं कुछ उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दूँ तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, वो फूड की तरफ कैसे मूवमेंट करता है, अगर एसिडिटी बढ़ जाए हमारे इन्वायरमेंट में तो कैसे वो उससे आगे जाएगा पीछे जाएगा, कैसे मूवमेंट करेगा, कुछ भी अगर लाइव चीज़ को स्टडी करना है तो वो हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, अभी मैं एक इमेज इंसर्ट कर देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जब हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है कि जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, और इसमें जो इमेज है अगर कोई लिविंग टिश्यू रख दे वो भी ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें स्टेन नहीं है नेचुरली। अगर हम नॉर्मल सेल ले लें जिसमें स्टेनिंग नहीं है तो जब उसको देखेंगे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर तो वो ट्रांसपेरेंट सा लगेगा। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंट सा इज वेरी लाइक नॉट विजिबल, तो हमें वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो स्टडी कर ही नहीं सकते हम उसके अंदर। इसी लिविंग टिश्यू को अगर हम किसी ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे रख सकते तो ऑब्वियसली हमें विजिबल होता। ठीक है, इसलिए हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं जिसमें हम लोग लिविंग टिश्यू को स्टडी कर सकते हैं विदाउट किलिंग इट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज ज़र्निक, सो ही वाज अ डच फिजिसिस्ट और उसने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। दिस इज हाउ अ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप लुक्स। यहाँ पे बहुत वेरिएशन होगी जब हम डिस्कस करेंगे, जब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और इसके कंपोनेंट्स देखेंगे हम लोग। अब हमारा स्पेसिमन है वो अनस्टेन है, इसमें हम लोग स्पेसिमन अनस्टेन्ड है, लिविंग है, ट्रांसपेरेंट है। अगर उसके अंदर कोई नेचुरल कलर है, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, वो कुछ कलर अमिट करता है तो वो कलर तो ऑब्वियसली होगा, वो हमें नेचुरली भी दिखेगा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर इज लाइट माइक्रोस्कोपी एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है, इसमें हम लोग लाइट सोर्स, लाइट यूज करते हैं हमारे स्पेसिमन को इल्यूमिनेट करने के लिए। बट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। इसमें जो हमारा स्पेसिमन होगा, स्पेसिमन जो होगा वो अनस्टेन होगा। ठीक है, अनस्टेन होगा, साथ ही साथ वो ऑब्वियसली अगर अनस्टेन है तो वो ट्रांसपेरेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इट इज लिविंग। उसका आपको पता है कि हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग फेज शिफ्ट को नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी फेज डिफरेंस कि लाइट कोई स्पीड अप हुई है। फेज शिफ्ट मतलब कोई लाइट तेज चल रही है, कोई लाइट धीरे चल रही है, वो हम हमारी नॉर्मल ह्यूमन लाइट नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये लाइट तेज आ रही है, ये लाइट स्लो आ रही है। हम लोग ब्राइटनेस बता सकते हैं कि ये डल है, ये बहुत ब्राइट है, ये नॉर्मल बीच का है। तो हम लोग सिर्फ ब्राइटनेस का मेजर कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, मतलब हम एम्पलीट्यूड डिफरेंस देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड डिफरेंस का मतलब जैसे मान लो ये वेव्स हैं, ठीक है, ये वेव थी एक, और एक वेव जो थी वो स्लो हो गई, तो सोचो ये कैसी जा रही है। ठीक है, हम ये देख नहीं सकते कि ये वाली तेज है, ये वाली तेज है। बट अगर मैं कहूँ कि यही एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी है, मतलब इसका, तो ये जो हाइट डिफरेंस है ना, यही ब्राइटनेस डिफरेंस बताता है। हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो रेड वाली है बहुत ब्राइट है और ये जो ग्रीन वाली है वो बहुत डल है। तो दीज आर सम इमेजेस टेकन फ्रॉम अ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। बहुत क्लियरली विजिबल है कि हम एकदम पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेल को अगेंस्ट ये ग्रेइश बैकग्राउंड है, और उसके ऊपर ये सेल दिख रहा है जिसकी बहुत कॉन्ट्रास्ट है, हमें दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म होगा, ये सेल की शेप है। ठीक है, ये बहुत क्लियरली विजिबल है, हेयर ऑल्सो, और यहाँ पे भी यू कैन क्लियरली सी कि दिस वन इज फार मोर क्लियरर, और इसमें हमें मूवमेंट देखना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा कि अगर कुछ खाएगा भी तो हमें दिखेगा वो मूवमेंट होते हुए। ठीक है, तो अब हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के कंपोनेंट्स डिस्कस करने लगे हैं। कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट इसमें 2 स्पेशल चीज़ें हैं। वो स्पेशल चीज़ें क्या है पहले वो डिस्कस करेंगे, और वो वर्क कैसे करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। एनुलर डायफ्राम, या फिर इसको हम लोग कंडेंसर डायफ्राम भी कहते हैं, या कंडेंसर एनुलस, कई जगह कंडेंसर एनुलस लिखा होता है। इट इज सिचुएटेड बिलो द कंडेंसर। ये हमारा कंडेंसर लेंस है, इसके नीचे ये जो रिंग पड़ी है दिस इज हमारी एनुलर रिंग, या फिर हमारी एनुलर डायफ्राम। इट इज मेड अप ऑफ अ सर्कुलर डिस्क हैविंग सर्कुलर ग्रूव। ठीक है, अब इसमें लेट मी ड्रॉ कैसा होता है ये। तो लाइट को जाने को सिर्फ ये पाथ रह गया जिसको उन्होंने ये दिखा रखा, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी। अब इमेजिन करो इससे लाइट जा रही है ऊपर, तो ये है एनुलर डायफ्राम। इससे जब लाइट जाएगी तो ऐसे देखो, यहाँ पे नहीं जा रही लाइट, लाइट कहाँ है, सिर्फ जहाँ जहाँ से निकल रही है ना,
जैसे अभी ये सेक्शन काट के दिखाया, आधा दिखाया है, तो ये लाइट जो है जैसे यहाँ पे कोन की फॉर्म में जाती है, जैसे लाइट निकलेगी तो ये सब ब्लॉक है, तो यहाँ से लाइट जाएगी तो इन स्लिट से निकलेगी। अब स्लिट से जब ऊपर जाएगी तो लाइट जो है एक हॉलो कोन की फॉर्म में निकलेगी। इट्स रोल इज टू फॉर्म अ हॉलो कोन ऑफ लाइट। सो ये हॉलो कोन बनाने की क्या जरूरत थी, मतलब लाइट तो लाइट ही है ना, कैसे भी जाए। इसका मेन रोल इसलिए है बिकॉज ये हॉलो कोन ऑफ लाइट जो है ना, ये मेन, अगर ये हॉलो नहीं होती तो हमारी आगे हम जब स्कैटर्ड लाइट या हम बोलेंगे डिफ्लेक्टेड लाइट, वो दोनों डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगी। अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम जब इसकी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे, तब मैं फिर से ये पॉइंट्स मेंशन करूंगी। नाउ वी हैव फेज प्लेट। दिस इज मेनली द हीरो जो ये सब काम कर रहा है, जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो फेज प्लेट, इट इज ईदर अ नेगेटिव फेज प्लेट हैविंग अ थिक सर्कुलर एरिया। पहली बात, ये सिचुएटेड कहाँ है? इट इज सिचुएटेड अबव द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे पार्ट डिस्कस करें, जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में बताऊंगी कैसे वर्क कर रहा है। इट इज ईदर अ नेगेटिव फेज प्लेट, या फिर इट कैन हैव इट विल बी अ पॉजिटिव फेज प्लेट। नेगेटिव पॉजिटिव, ये है डायग्राम। इट इज अ पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव, जो हाईलाइटेड है वो है, ठीक है। क्या डिफरेंस लग रहा है? ये रिंग ना देखो यहाँ से नीचे थोड़ी पतली है, ये वाला पार्ट जो हाईलाइटेड है ये नॉर्मल ग्लास से बना है, जितने भी थिकनेस का वो मेंटेन है, थिकनेस मोटी पतली जैसे भी रखना है तुमने। ये देखो, ये जो है ये वाली थिकनेस है, ग्रीन से दिखा रही है वो ये है सब पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट, अब मैं दूसरे कलर दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट जो है ना, ये ब्लैक से जो इन्होंने दिखा रखा है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट इतना मोटा नहीं है। देखो इसका कितना हाइट, कितना कम हाइट है। इस वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को घिस के इन्होंने पतला करा है, ठीक है। आप क्लियरली देख पाएंगे ये इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा, ये कितना, बट कंपैरेटिवली ये देखिए तो कितना पतला है, ठीक है। और पूरा सर्कल में ऐसा है, ये पूरा इसमें पतला ग्लास है, इसके ग्लास को पूरा पतला किया गया है, सैंड करके पूरा पतला किया गया है। अगर ये सेंट्रल रिंग, ये सेंटर वाला पार्ट है जो ये हाईलाइटेड है, अगर ये पतली हो एज कम्पेयर टू बाकी ग्लास थिकनेस में, अगर इसे पतली हो, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट या पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट प्लेट। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव ऐसी दिखती है, नेगेटिव इसकी उल्टी है। यहाँ पे ये वाला ब्लैक वाला रीजन क्या बोलेंगे, डेप्थ में कम था, इसकी डेप्थ, ये वाली डेप्थ कम थी। अब उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में इसकी डेप्थ बढ़ा देंगे। देखो ये बाकी ग्लास है नॉर्मल, और ये वो वाला पीस है। दिस इज नेगेटिव फेस प्लेट। या मेजरली आज के टाइम, पहले हम यूज करते थे नेगेटिव, ये ओल्डन है या बहुत प्रिमिटिव, हम यूज करते थे नेगेटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट। आजकल जो मॉडर्न और मेजरली टेक्स्ट बुक्स में हम लोग पॉजिटिव फेस प्लेट की बात करते हैं, ठीक है। सो मोस्टली बुक्स में हम लोग जब फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वी डिस्कस अबाउट पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पूरा प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से गड्ढा बना रखा है, ये गड्ढा है, ठीक है। और एक तरह से ये स्पीड बम्प बना रखा है ऊपर नेगेटिव वाले में, कि जो मेन जगह है जिसको काले रंग से दिखा रखा है वो उठाया हुआ है, बट इसके अंदर वही गड्ढे का रखा हुआ है। सो द डायरेक्ट रेज पास थ्रू द एनुलर ग्रूव, ये ग्रूव है, गड्ढा है ना, ग्रूव है। वेयर एज द डिफ्रैक्टेड लाइट पास थ्रू द रीजन आउटसाइड द ग्रूव। इसकी वर्किंग में आपको ये समझ आएगा। तो अगर मैं कहूँ पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट, तो वैसे सो दिस इज हाउ विल ड्रॉ पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट एंड नेगेटिव फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट। इसमें जो सेंट्रल रीजन है, दिस इज द ग्रूव, दिस इज द ग्रूव, ठीक है। जबकि यही पार्ट, यही वाला रीजन जो इसमें ग्रूव है, यही वाला पार्ट यहाँ पे एलिवेटेड है, दिस इज एलिवेटेड। सो दिस एरिया इज ऑल्सो कलर्ड, दैट रिप्रेजेंट्स नथिंग बट कि यहाँ पे एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया होता है, न्यूट्रल डेंसिटी एब्जॉर्बेंट मटेरियल, दिस इज एब्जॉर्बेंट मटेरियल, दिस इज ऑल ग्लास। तो ग्लास है तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे ग्रूव है, फिर ये ऊपर खुटा, फिर ये ग्रूव है, फिर ये, और इस ग्रूव के अंदर हमने एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया हुआ है। एलिवेटेड में तो एलिवेटेड में भी इधर ही लगा होगा एब्जॉर्बेंट मटेरियल ऐसे, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल डिस्कस करने लगे हैं। सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट सोर्स था, इसने लाइट भेजी, और ये हमारा एनुलर रिंग है, तो यहाँ से लाइट गई अंदर, ठीक है। बाकी जगह से ब्लॉक्ड हो गई, यहाँ से नहीं गई, यहाँ से ब्लॉक्ड हो गई, ये लाइट रह गई। दिस इज आर कंडेंसर, ये कंडेंस करेगा इसको स्पेसिमन की तरफ। दिस इज कोन, दिस इज द हॉलो कोन ऑफ लाइट। फिर ये लाइट रे आगे स्पेसिमन पे गिरी, तो यहाँ पे हमारा स्पेसिमन है, और स्पेसिमन से लाइट्स बाहर आई, स्पेसिमन से लाइट्स बाहर आई, और इसको कैच किया ऑब्जेक्टिव लेंस ने। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंसेज दिखा रखे हैं, और फिर ये गई हमारी फेस प्लेट के अंदर, जो ये ऐसी है हमारी फेस प्लेट, पॉजिटिव फेस प्लेट, और फिर ये हमारे आई में पहुंची।
अब यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, बस लाइट आ रही है और स्पेसिमन पे गिर रही है। स्पेसिमन पे हो रहा है जो मेन प्रिंसिपल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है स्पेसिमन पे। अब हम कह रहे हैं कि फेज शिफ्ट माइक्रोस्कोप है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। इसमें हम लोग फेज शिफ्ट को एम्पलीट्यूड शिफ्ट में चेंज करते हैं या फिर ब्राइटनेस और डार्कनेस के कॉन्ट्रास्ट में चेंज करते हैं। तो पहले फेज शिफ्ट होगा, तभी तो बाद में उसको हम लोग ब्राइटनेस और डार्कनेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फेज शिफ्ट एक्चुअली में है क्या, वो डिस्कस करने लगे हैं, और स्पेसिमन कैसे जनरेट करता है इस फेज शिफ्ट को, वो देखने लगे। तो इस डायग्राम को समझने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमारी एक वेव है, लाइट हैज़ वेव नेचर, ठीक है। और ये इतना सा एक क्रेस्ट, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट किया, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक विल बी वन वेवलेंथ। तो मैंने इजी करने के लिए एक पूरी क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ हमारी वन वेवलेंथ, या वेवलेंथ मतलब लैम्डा बनाता है, ठीक है। वन वेवलेंथ हमारी ये हुई एक वेवलेंथ। इसकी आधा कर दूँ तो ये आधा हुआ, एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ये आधा हुआ। तो अगर दिस इज लैम्डा, दिस ग्रीन वाला पूरा इज लैम्डा, तो ये आधा क्या हुआ, लैम्डा बाई टू हुआ। सो इस पार्ट को देखो, अगर ये अब ये आधी वेवलेंथ है, इसका भी आधा कर दूं, आधे का भी आधा कर दूं, दैट इज लैम्डा बाई 4, 1/4 पार्ट हो गया उस चीज़ का। तो पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज लैम्डा बाई 2 एंड व्हाट इज लैम्डा बाई 4। एक वेवलेंथ 1 लैम्डा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो लैम्डा बाई 2 विल बी 180 डिग्री एंड लैम्डा बाई 4 विल बी 90 डिग्री। ये है बेसिक्स वेवलेंथ, क्या हम बोलते हैं कि 90 डिग्री शिफ्ट हुआ या लैम्डा बाई 4 शिफ्ट हुआ, वो समझने के लिए मेन ये डिस्कस करना जरूरी था। अब देखो ये हमारी लाइट आ रही है नीचे से, ये कहाँ से आई है, कंडेंसर लेंस ने भेजी है। ये हमारी लाइट कहाँ से आ रही है, दिस इज सेंड बाय द कंडेंसर लेंस। तो इस लाइट की वेवलेंथ इज नॉर्मल, मतलब ये ऐसे ठीक है जा रहा है, ठीक है ये ऐसे नॉर्मल वेवलेंथ है। और ये हमारी स्लाइड पे हमारा जो भी हम टिश्यू स्पेसिमन पढ़ा है, अब इसमें मेनली तो मैंने 3 ही दिखाई है, बट ऑब्वियसली मल्टीपल वेज से लाइट जाएगी अलग अलग पार्ट से, ठीक है। ये लाइट जा रही थी, ठीक है। इसमें से कुछ लाइट डायरेक्ट चली गई, स्पेसिमन से टच भी नहीं हुई, स्पेसिमन के ग्लास से चली गई सीधा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ वाले पार्ट से, बिल्कुल साइड से निकल गई सारी, ये वाली जगह से लाइट निकल गई। इसने कुछ भी एनकाउंटर नहीं किया बीच में, कुछ थिकनेस वाली चीज़, ग्लास लाइट अलग बात होती है, बट स्पेसिमन का कोई भी पार्ट इसने एनकाउंटर नहीं किया। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट, सराउंडिंग लाइट और या फिर अनडेविएटेड लाइट। ये गई, इसको कुछ नहीं मिला, तो ये जैसे थी वैसे ही चली गई बाहर। तो देखो ये ग्रे वाली जो है पहले, ये इस जो ग्रे वाली पार्ट है ना, वो इस लाइट को रिप्रेजेंट कर, जो नॉर्मल आ रही थी हमारे पास। ये वाली लाइट जो नॉर्मल जैसे होती है लाइट वैसे आ रही थी, ठीक है। जिस भी स्पीड की होगी हमें नहीं पता, वो आ रही थी। और ये जो पिंक वाली फॉर्म में जो मैंने एरो से बना रखा है, जब ये लाइट गई ग्लास से कहीं से भी पास हो गई, ठीक है, जब जहाँ पे कोई भी सेल का पार्ट नहीं था, तो जैसे था वैसे बाहर आ गई। इसका कोई भी फेज शिफ्ट नहीं हुआ। क्या ये पिंक कलर की जो लाइन बना रखी है, ग्रे पीछे बना रखी है, क्या ये आगे पीछे हुई, नहीं हुई। तो अगर कुछ भी जैसी थी लाइट वैसी ही बाहर निकल गई, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। अब वही लाइट, अब लाइट तो यही रहेगी ना नॉर्मल, यही लाइट अगर किसी ऑर्गेनली से सोचो अलग अलग है ना, या फिर साइटोप्लाज्म मान लो कहीं से भी, इससे पास हुई, रेड कलर की इससे पास हुई। अब देखो ये फेज शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, फेज शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये थिकनेस पे डिपेंड करता है और एक तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ जो है, या तो ये थिकनेस पे डिपेंड हुआ, कितना थिक चीज़ से लाइट पास हो रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और ये डायरेक्टली है, मतलब फेज शिफ्ट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। तो फेज डिफरेंस बढ़ाना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओ और थिकनेस बढ़ाओ। अब देखो ये थोड़ा सा कम थिक है, ठीक है, इतना थिक तो है, और यहाँ पे इतना जरा सा बहुत हल्का सा थिकनेस है, ये था भी नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। जब इतनी थिकनेस लाइट पास हुई ना, तो ये इसको डिफिकल्टी हुई पास होने में, एक तरह से मानो इसको थोड़ा यहाँ पे आके धीरे हो गई, क्योंकि साइटोप्लाज्म का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो जब वहाँ से पास हुई तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी, कष्ट हुआ उसको वहाँ से जाने में, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ये जो लाइट आ रही थी ना, इसकी कंपेरिजन में स्लो हो गई। अगर कोई बंदा नॉर्मल फील्ड में भाग रहा है तो उसकी स्पीड कुछ है, और कोई बंदा इस जगह से भाग रहा है जहाँ पे, या फिर कीचड़ में से भाग रहा है, या फिर कुछ भी, ठीक है, डेंस चीज़ से भाग रहा है, फिर अब बहुत सारी बॉल्स पड़ी है उसमें से भागना है, तो उसको डिफिकल्टी होगी, उस बंदे के कंपेरिजन में स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वही स्लो हुआ है हमारी ये रेड वाली। अब देखो ये नॉर्मल लाइट आ रही थी पीछे से, ये नॉर्मल लाइट आ रही थी जो हमने भेजी थी, कंडेंसर थी, बट जब ये साइटोप्लाज्म में किसी ऑर्गेनेली से पास हुई, इसका कुछ तो ये धीरे होगी, जब बाहर आई ना तो धीरे थी बाकी लाइट से, ये रेड से मैंने दिखाया धीरे हो गई है। मुझे कैसे पता धीरे हो गई है, ये लाइट पहले चल रही है और ये लाइट थोड़ी देर बाद, थोड़ा सेकंड बाद चलना शुरू हुई है, दिस इज डिले। अभी 20 डिग्री फेज शिफ्ट क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब होता है, कैसे पता चला 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री रैंडम नंबर है। रैंडम नंबर क्यों बताया तुम्हें, ये होता है यहाँ पे कहीं जाके लैम्डा बाई 4 होता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री।
और ये मैंने बनाई, ये जो इसका 90 डिग्री है तो इससे पहले बनाई, मतलब यहाँ पे कितना भी एंगल मैंने रफ एस्टिमेट करके तुम्हें एग्जांपल देने के लिए कि यहाँ से शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये लैम्डा बाय 16 होगा, कुछ 18 होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है। उसको जब कन्वर्ट किया तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ भी नंबर हो सकता है। अभी मैंने माना कि शायद 20 डिग्री से डिले होगी, या फिर लैम्डा बाय 16 या 18 जो भी नंबर होगा उतने से डिले होगी। ये समझ आया कि कितने से डिले होगी, कि लाइट मैंने बोला कि 20 डिग्री का फेस शिफ्ट आया या फिर थोड़ी सी डिले हो गई, तो मैंने उसका नंबर दे दिया कि शायद 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री बोल सकते हैं, 40, 50, ये डिपेंड करता है कितनी। मैंने रफ एस्टिमेट में जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, मैंने लिखा 20 डिग्री फेस शिफ्ट। इट्स नॉट कंपल्सरी 20 डिग्री फेस शिफ्ट, ये 30 भी हो सकता है, कहीं से भी पास करें ना अलग अलग थिकनेस के हिसाब से। अब देखो सोचिए साइटोप्लाज्म से पास हो रही है, साइटोप्लाज्म इज लेस डेंस देन एनी ऑर्गेनली, तो ऑर्गेनली से अगर कोई लाइट पास होगी तो वो तो शायद 30 डिग्री हो जाए, 40, 80 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाए। अब वही लाइट, यही सेम लाइट, अब हम इसको न्यूक्लियस से पास करें, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी डेंस, जब उससे पास करा तो हम बोल रहे हैं कि 90 डिग्री का फेस शिफ्ट आया। 90 डिग्री इज वेरी मच, मैक्सिमम 90 डिग्री का फेस शिफ्ट आया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है जितनी डेंस चीज़ अगर और कोई है इस सेल में। 90 डिग्री कैसा है, मतलब 90 डिग्री का मतलब लैम्डा बाय 4 पे, तो मतलब दूसरी को अगर ये रफ एस्टिमेट है, ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का ही आएगा, कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये बस एग्जांपल देने के लिए कि फेस शिफ्ट होता क्या है वो समझाने के लिए मैंने बता रहा था कि 20 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मतलब ये लैम्डा बाय 4 यहाँ पे होता है तो मतलब एक रे तो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, ऐसे को ये इस लाइन का ये भी वो होगा लैम्डा बाय 4, तो हम कह रहे हैं 90 डिग्री फेस शिफ्ट, ये डिले हो गया। देखो ये पहले चल पड़ी, ये जब इसने थोड़ा अपना लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस कवर कर लिया तब ये चलना शुरू हुई। कुछ भी सेम मतलब है, 90 डिग्री फेस शिफ्ट बोलो या लैम्डा बाय 4 फेस शिफ्ट बोलो, सेम मतलब है। सब जगह लैम्डा बाय 4 होता है, उसको इजी करने के लिए मैं 90 डिग्री एक्सप्लेन करें कि 90 डिग्री कैसे आता है। अब बस यही 3 चीज़ें हो सकती है क्या, कहीं और से लाइट नहीं पास करती, जरूर यहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, सब जगह अलग। अब देखो ये वाला पार्ट कम डेंस है एज कम्पेयर टू ये वाला पार्ट, तो शायद यहाँ पे सिर्फ 10 डिग्री का फेस शिफ्ट है, शायद न्यूक्लियस से भी डेंस को यहाँ पे चीज़ पड़ी होती है, सोचो, ठीक है, मान लो न्यूक्लियस से भी डेंस कोई चीज़ पड़ी है, तो शायद यहाँ पे 90 से भी ज़्यादा 120 डिग्री का फेस शिफ्ट है। तो ये फेस शिफ्ट बस उस पर डिपेंड करता है कितना थिक हमारा चीज़ है और कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, ठीक है, कितना फेस शिफ्ट है वो ये एक्सप्लेन करता है कि स्पेसिमन कैसे फेस शिफ्ट क्रिएट कर रहा है, वो एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो ये है जिनका फेस शिफ्ट हुआ है, जिसका नहीं हुआ उसको हम कहते हैं 0 डिग्री फेस शिफ्ट, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट, सराउंडिंग लाइट या फिर अनडेविएटेड लाइट। अनडेविएटेड लाइट बहुत कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि डेविएटेड मतलब कुछ उसमें फेस शिफ्ट आया जब, बट ये जो यहाँ पे फेस शिफ्ट दोनों में आया, ये 2 एग्जांपल है, सब जगह से करेगा, माइंड कि यहाँ पे से 20 और 90 नहीं होगा, यहाँ पे 30 हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 के 75, 65, 35 अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस एंड हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस लाइट को हम कहते हैं डेविएटेड लाइट या फिर स्कैटर्ड लाइट। जैसे ही लाइट स्पेसिमन से पास हुई, 2 लाइट हमारे पास आ गई। हमने हॉलो कोन इसलिए बनाया ताकि जो डायरेक्ट लाइट है और जो स्कैटर्ड लाइट है वो अलग अलग निकली। वीडियो से तुम्हें और क्लियर हो कैसे अलग अलग निकलती है, तो कुछ नहीं डिफरेंस था, कलर कोई डिफरेंस नहीं दिखाया था, बट यहाँ पे उन्होंने ऑरेंज और येलो कलर से डिफरेंस दिखा रखा है। जैसे ही स्पेसिमन से लाइट पास हुई, देयर वर 2 लाइट्स दैट वी सॉ, इट वाज डायरेक्ट लाइट एंड दैट देयर वाज अ स्कैटर्ड लाइट। इसको हम लोग अनडेविएटेड लाइट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेविएटेड लाइट। अब हम ये लाइट को भेजेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ये वीडियो ये विकिपीडिया से ली गई है, तो वहाँ पे आप भी देख सकते हैं। दिस इज़ द लाइट सोर्स, ओके, दिस इज़ द एनुलर डायफ्राम या फिर हम कह सकते हैं कंडेंसर एनुलस। दिस इज हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। हमने वो नहीं लगाया, फेस प्लेट नहीं लगाई है, तो इट इज़ लाइक ग्रेइश बैकग्राउंड विद वेरी लाइट हमारा स्पेसिमन। दिस इज द स्पेसिमन, दे हैव मेंशन दिस सर्कल्स। दिस इज द एनुलस, ठीक है। तो ये जो खाली खाली जगह दिख रही है यहाँ से लाइट जाएगी। सो ये लाइट आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लाइट सोर्स से। एज सून एज इट विल पास फ्रॉम दिस एनुलस, जस्ट गिव इट अ लुक कि वो क्या चेंज आ रहा है, कैसे रिंग के फॉर्म में जा रही लाइट। कैन यू सी दैट दिस, माई डियर फ्रेंड, दिस इज वॉट वी आर कॉलिंग, दिस इज द हॉलो कोन ऑफ लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। कि इसमें देखो स्पेसिमन से जो लाइट जाएगी ना, अभी ये हॉलो कोन बन गया, किसकी वजह से बना, ये एनुलस की वजह से बना है। अभी यहाँ से ये है हमारा कंडेंसर लेंस और इससे जाएगी तो ये यहाँ पे ये स्पेसिमन से इंटरेक्ट कर गया, अभी भी ये हॉलो है, अभी भी ये हॉलो है। सो अब ये हमारे स्पेसिमन पे गिरेगी, ठीक है। अभी स्पेसिमन रखेंगे बीच में, दिस इज द स्पेसिमन एंड एज सुन एज द स्पेसिमन उन्होंने डाला, यू कैन सी द लाइट रे, दिस वॉज द लाइट दैट वॉज कमिंग, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल जो लाइट आ रही थी। जैसे ही वो स्पेसिमन से इंटरैक्ट हुई, इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज दिस येलो पार्ट, इट इज़ वेरी ब्राइट येलो एंड देयर इज दिस मडी येलो कलर, दिस वन, एंड
This light is the scattered light. Now look at its path, and whereas this light is the, we can say, I can also mention deviated light here, whereas this is the undeviated light. अब देखा आपने कि स्पेसिमन पे जब तक वो टच नहीं था तब तक कुछ भी नहीं हुआ. जैसे ही स्पेसिमन इंसर्ट किया गया, the hollow cone of light got split into two types of light. That is the scattered light, which is moving at a much wider angle. ये वाला देखो, this one, this entire is the scattered light, whereas some part of the light remains undeviated. और हमारा स्पेसिमन क्या है? ये स्पेसिमन है. So now look at its path again. As soon as specimen is inserted, just look at it. Okay. So फेस प्लेट नहीं लगाई है, that is why अब ये भी ब्राइट लाइट, ऑब्वियसली ये भी ब्राइट लाइट है, बस एक थोड़ी सी लेट हो गई है. So that is why the background is light and the specimen, or I can say the tissue or the cell, is also bright. So there is no much contrast without the face plate. तो मतलब क्योंकि अभी भी लाइट थोड़ा सा फेस डिफरेंस आया, बट ब्राइटनेस के डिफरेंस हमने चेंज करा ही नहीं अभी तक. ठीक है, ब्राइटनेस के डिफरेंस में चेंज करें नहीं, तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो थोड़ी कम हमें दिखेगी ग्लोइंग, और जो बाकी अनस्कैटर्ड लाइट है वो तो इतनी चमक रही थी, जो आ रही थी सीधा वैसे के वैसे ही आगे बाहर, तो वो तो और चमक रही होगी, तो हमें डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाए हम लोग. नाउ हियर इज व्हाट द रोल ऑफ हमारा फेस प्लेट कम्स इन. So this light was scattered and the specimen is not having much fun. And now this is the face plate. Now see here, यही हमने ड्रॉ करा था कि जो पॉजिटिव फेस प्लेट होती है दैट इज समथिंग लाइक दिस, है ना. अब यहाँ से लाइट पास कर सकती है, और देखो जो लाइट यहाँ से कहीं से भी बीच में से पास करेगी वो कंपैरेटिवली स्लोअर होगी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. बट हमें पता है ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमें पता है कि फेस चेंज ये सब किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और थिकनेस पे. अब यहाँ वाली साइड थिकनेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस थिकनेस, तो यहाँ से जो लाइट पास होगी ना, इट विल बी ट्रैवलिंग एट मच फास्टर पेस देन दैट ऑफ लाइट पासिंग हेयर. अब देखते हैं कौन सी वाली लाइट पास करेगी यहाँ से, स्कैटर्ड या फिर बैकग्राउंड या सराउंडिंग लाइट. Now look at this diagram. This is a very beautiful representation. क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से गया, सोचो अभी जो लाइट स्कैटर हुई ही नहीं कभी, ठीक है, ये स्पेसिमन से आ रहा है, देखो जैसे आ रहा है, ये जो ब्राइट मैं कलर से दिखा रही हूँ, दिस इज द अनडेविएटेड लाइट. ओके, अब देखो ये डेविएट हुई नहीं, स्कैटर मतलब फैली, अब बड़े एंगल पे फैली नहीं, तो ये जैसे आ रही थी वैसे ही रहेगी. और हम ये फेस प्लेट ऐसे सेट करते हैं कि जो हमारी अभी पॉजिटिव फेस प्लेट है, याद रखना, जो हमारी अनडेविएटेड लाइट से डायरेक्ट लाइट्स आ रही हैं वो इस स्लिट से होके जाएं. ये जो स्लिट बने हैं हमारे, स्लिट बोलने से अच्छा ग्रूव्स बने हैं, वहाँ से जाए. दीज आर द ग्रूव्स. देखो सब लाइट का पाथ तो यही था, बट ये ऐसे हो गई, ऐसे बाहर को हो गई, स्कैटर होने का मतलब फैल गई, इसलिए वो यहाँ से जब अब हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस उसको पकड़ रहा है तो इधर जा ही नहीं पा रही. यहाँ से कौन सी लाइट जाएगी? हेयर डायरेक्ट लाइट या अनडेविएटेड लाइट इज गोइंग टू पास. देखो बाकी जगह ग्लास इतना मोटा है, यहाँ पे पतला है, पतले होने से क्या होगा, थिकनेस कम हो गई. थिकनेस कम होने से क्या होगा, जो लाइट है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी. हमने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस पे डिपेंड करती है. रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स तो चलो ग्लास है तो सेम ही रहेगा. थिकनेस, जहाँ पे थिकनेस कम होगी वहाँ से लाइट तेज़ पास कर जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ से आएंगी, वो थोड़ी पीछे रह जाएंगी. और ये कौन सी लाइट आ रही है? दिस इज़ द डायरेक्ट लाइट. तो डायरेक्ट लाइट की हमने स्पीड बढ़ा दी. वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डायरेक्ट लाइट. पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम डायरेक्ट लाइट की स्पीड बढ़ाते हैं बाय λ/4. सो ये वाली लाइट रे पहले इमर्ज होगी एज कम्पेयर टू ये वाली. देखो ये पीछे अभी भी, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द थिकर पार्ट. यू कैन से कि ये लाइट की स्पीड थोड़ी कम होगी, हाँ, बट कंपैरेटिवली हमारा मेन मकसद है कि ये जो डायरेक्ट लाइट यहाँ से आ रही है ग्रूव्स में से, उसको हम लोग स्पीड अप कर दें. ये आया, दिस इज स्कैटर्ड लाइट. एंड अब हम फेस प्लेट डालेंगे. जस्ट लुक एट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. पहले कौन सी लाइट इमर्ज हो रही, देखो डायरेक्ट लाइट इज इमर्जिंग फर्स्ट, बिकॉज वो पतली जगह से निकल रही है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस. अभी ये कैसा है, जैसे ही ये पहुंचेगा
ये फेज, अब देखो ये पहुंचने वाली लाइट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस आना शुरू हो गए, बिकॉज यहाँ पे दोनों लाइट मिल रही हैं डायरेक्ट, दिस इज स्कैटर्ड, दिस इज स्कैटर्ड। ये दोनों लाइट मिल के कहीं जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Now see, the specimen got very bright as compared to that of the background. This is the beauty of phase contrast microscopy here. And you look at it ऐसे, तो ये ऐसा कुछ है कि जो हमारी डायरेक्ट लाइट थी, ये डायरेक्ट लाइट अंदर वाली, ये जैसे आ रही थी ना वैसे ही गई है, इसने अपना कुछ चेंज नहीं करा। बट जब स्कैटर लाइट है वो भी ऐसे आनी चाहिए था अगर वो कुछ स्पेसिमेन नहीं होता, बट वो ऐसे फैल गई है। पॉइंट पे आके जैसे ही वो फेस प्लेट से बाहर आ रही है, ठीक है, यहाँ वाले यहाँ पे डायरेक्ट लाइट एंड इनडायरेक्ट लाइट्स आर मीटिंग, एंड जहाँ पे भी जो भी इंटरफेरेंस होनी होगी वो हो रही है, जिसकी वजह से आवर स्पेसिमेन इज अपीयरिंग वेरी ब्राइट अगेंस्ट अ ग्रेइश बैकग्राउंड। दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। So this is another way of understanding what is happening. This is the phase plate. अब ये फेस प्लेट पे लाइट यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस भेज रहा होगा, ये लाइट आ रही है। अब हमने डिस्कस करा कि जो हमारी डायरेक्ट लाइट होती है, जिसको हम अनडेविएटेड लाइट कहते हैं, उसका वो तो जैसे आ रही थी वैसे की वैसे रही, क्योंकि वो स्कैटर नहीं, कुछ भी नहीं, तो जैसे पाथ से वो आ रही थी उसी पाथ में वो जाएगी। देखो इसी पाथ से आ रही है, ठीक है, ये वो लाइट है रेड से जो रिप्रेजेंट करिए ना। अभी इसका फेज चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, तो जैसे फेज में थी वैसे रही है। सो 0 डिग्री फेज डिफरेंस। अब जैसे ये फेस प्लेट से जाती है, हमें पता है फेस प्लेट में एक तो पतला ग्लास होता है, पॉजिटिव फेस प्लेट की बात करिए, और मैं ये पतला है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करी कि पतला है और थिन है, और ये ग्रूव है एक तरह से। तो यहाँ पे पतले ग्लास से लाइट जल्दी ट्रैवल कर जाएगी एज कम्पेयर टू दिस थिक ग्लास। तो यहाँ पे क्या हुई, ये लाइट देखो रेड वाली आगे निकल गई, दिस इज ये लाइट जो रेड वाली ये आगे निकल गई एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये मैंने शो करे कि ये जो है लाइट स्पीड अप हो गई है, ये लाइट स्पीड हो गई है, स्पीड अप हो गई है लाइट। अब कैन यू सी ये वाला रेड कलर और ये वाला रेड कलर कितना डिफरेंस है। ये वाला रेड कलर बहुत ब्राइट है, ठीक है, बहुत शार्प ब्राइट है, जिसको कैसे कहूँगी, ये बहुत शार्प ब्राइट है। बट ये वाला रेड जो है डल सा, ये थोड़ा कम, मतलब कम लाइट लग रहा है। इसका मतलब इस फेस प्लेट में एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो है डायरेक्ट लाइट को, देखो ये और ये लाइट सेम है, ये और ये वाली सेम है, इसका कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जहाँ ग्लास पतला है ना, वहीं पे लाइट एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा था, बताया था मैंने कि लाइट एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है, जो ये करता है डायरेक्ट लाइट को डिम करने का काम करता है बाय एब्जॉर्बिंग 70 to 80% ऑफ द लाइट। 10 to 30% अलग अलग डिफरेंट जगह पे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो इसलिए ये लाइट हो गया देखो एज कम्पेयर टू दिस वन जो अभी आ रही थी स्पेसिमेन से हिट होके, और ये आगे निकल गई। देन देयर इज दिस लाइट, जो लाइट ऐसे आ रही थी और स्पेसिमेन से टकराने के बाद स्कैटर हो गई, छोटे बड़े एंगल अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर हो गई, तो ये येलो से रिप्रेजेंट करिए स्कैटर्ड लाइट। स्पेसिमेन से टकराने के बाद हमने बोला मैक्सिमम वो λ/4 का फेज डिफरेंस आया, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आया मैक्सिमम। हम मैक्सिमम की बात करें तो ये ऐसे दिखेगी कुछ वेव यहाँ से शुरू होगी। अब जैसे वो इससे पास करी ना, फेस प्लेट से पास कर, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। सो स्लो मेनली इफेक्टेड बाय द स्पेसिमेन। स्लो क्यों है ये लाइट, बिकॉज ये रेड वाली लाइट है, इसकी कंपेरिजन में पतली जगह से निकल रही है, तो लाइट रेड वाली लाइट जो है वो फास्ट हो गई है, तो हम इसको बोलेंगे कि ऑब्वियसली ये स्लो है। फिर इसको हमने चेंज कुछ नहीं करा है, स्पेसिमेन ने जितना चेंज करना था उतना कर दिया, बट जस्ट बिकॉज रेड लाइट तेज़ है तो हम इसको स्लो बोल रहे हैं। और ये देखो जैसे इधर थी, जिधर जैसे यहाँ पे है वैसे कि वैसे यहाँ पे है, ठीक है। अब ये आ गई लाइट बाहर। अब मैंने बोला जैसे ही ये फेस प्लेट से बाहर आती है लाइटें, ये एक दूसरे से मीटअप करना शुरू कर देती है, जो भी इंटरेक्शन करनी है। अब देखो ये लाइट स्पीडअप हो गई है, ये स्पीडअप हो गई है, देखो ये लाइट पहले जो आ रही थी जैसे फॉर्म में, देखो जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस था ये ऐसे था, ये ग्रे वाला रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल लाइट कैसे दिखती थी। अब मैंने कहा फेज प्लेट ने अनडेविएटेड लाइट को स्पीड अप कर दिया, तो स्पीड अप कर दिया मतलब जब तक ये पुरानी वाली व्यवस्था ये स्पीड हो गई है, देखो ये λ/4 स्पीड अप हो गई है, λ/4 स्पीड अप हो गई है, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी ऐसे दिखेगी, ठीक है। अब जब ये वाली लाइट रेज और ये वाली लाइट रेज, येलो वाली और रेड वाली जब मीटअप करेंगी यहाँ पे आके, अब यहाँ पे आके खाली जगह मीटअप करेंगी ना आइज पे पहुँचने से पहले, तो मैंने एक एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे। जैसे ये डायरेक्ट लाइट है जो स्पीड अप हो गई थी, और ये डेविएटेड लाइट है जो स्लो डाउन हो गई थी स्पेसिमेन की वजह से। यहाँ पे देखो कि ये स्पीड अप हो गई और ये स्लो डाउन हो गई, दिस इज स्पीड अप बाय 90 डिग्री एंड दिस डेविएटेड बाय 90 डिग्री। तो इनका जब तुम देख सकते हो कितने ग्राम से, इसका ये क्रेस्ट है, इसका ये
क्रेस्ट उठा हुआ पार्ट मीट्स द ट्रफ ऑफ द अनदर वेव, और जब ऐसा कोई कंडीशन हो द क्रेस्ट मीट्स द ट्रफ एंड द ट्रफ मीट्स द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, तो अब इसको देखो ना, ऐसे देखो, ऐसा अलग ये अलग वेव है, तो दिस गिव्स अ डार्क इंटरफेरेंस, वी कैन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस शो हुई है? दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज ना। आपको इस टेबल से बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी जब वो फेज रिंग से बाहर जा रहा है तो हो क्या रहा है। अभी इस टेबल से हम अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे। जो हमने पीछे इलस्ट्रेशन डिस्कस करी थी ना, उसमें एक एग्जांपल था कि अगर हमारा स्पेसिमन जो है λ/4 से या -90 डिग्री से हमारी लाइट को स्लो डाउन कर रहा है, तो कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जब हमारी डायरेक्ट लाइट जब हमारी फेस प्लेट से पास रही तो वो +90 और -90, जब माइनस हो रही है तो -180 डिग्री का वो फेस डिफरेंस बन रहा है। वो एक एग्जाम्पल था। अब लाइट अलग अलग वेरिंग पैटर्न्स से स्लो डाउन हो सकती है, तो यही वो पैटर्न्स देख के आपको पता लगेगा कहाँ बिल्कुल डार्क स्पॉट आएगा, कहाँ लाइट स्पॉट आएगा, या कहाँ बिल्कुल इंटरमीडिएट स्पॉट आएगा। 4 करा मान लो, फिर जब ये स्लो करी लाइट, अब इसी के कंपैरिजन में डायरेक्ट फेस, जिसको मैं कह सकती हूँ व्हाट हैपेंड इन द, ये क्या कहाँ पे हुआ, ये फेस प्लेट पे जो हुआ, उसने डायरेक्ट लाइट को +90 से एक्सेलरेट कराया या स्पीड अप करा। जब इनको सम करा तो हमारा कितना आया, λ/4, जिसको हम 180 डिग्री कहते, λ/2 सॉरी, जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं। 180 डिग्री कैसा हमने ड्रॉ करा था, समथिंग लाइक दिस। ऑरेंज को हम लोग मान लेते डायरेक्ट लाइट एंड दिस इज द डेविएटेड लाइट, एंड दिस ऑलवेज गिव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारे पास डार्क स्पॉट आया। कैसा स्पॉट आया? डार्क स्पॉट आया, और ये मान लो न्यूक्लियस के इधर हुआ। ये सिर्फ अजम्पशंस के लिए समझाने के लिए, वो कितने भी डिग्री से स्लो डाउन हो सकती है। ज़्यादातर ऑब्वियसली मैक्सिमम 90 डिग्री होगी, उससे कम 80 70। किसी का न्यूक्लियस में ज़्यादा कॉम्पोनेंट है, किसी में कम है, न्यूक्लियोलस है, ऑल दैट पार्ट्स। कोई ऑर्गेनली थी, उसमें से जब लाइट पास अप हुई ना, तो वहाँ पे 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आया। मतलब लाइट जो है λ/16 या 18 जो भी वैल्यूज आएंगी, या फिर हमने 20 ली थी मान लो, ठीक है, उससे स्लो डाउन हुई। बट लाइट तो स्पीड अप ही हो रही है जब फेस प्लेट जा रही है, तो वो तो +90 है, ठीक है। उधर तो λ/4 का ही फेस चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चाहे जो मर्जी होता रहे। बट जब फेस प्लेट की बात दोनों मीट करी, इनकी रे ने 120 डिग्री का कुछ दिखाया। मतलब डिफरेंस दोनों के मीट अप करने पे इंटरफेरेंस जो है 120 डिग्री का दिखाई। दिस इज फॉर 180। 120 का ऐसे होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा पीछे होगा, ठीक है, 120 का ऐसे। तो हमें मिला डिमर लाइट, डार्क मतलब बिल्कुल पिच ब्लैक, या फिर थोड़ा उससे पिच ब्लैक होगा, उससे हल्का मिला 120 डिग्री पे। मैक्सिमम 180 हो सकता था, उससे कम कोई और ऑर्गेनली से पास करा, साइटोप्लाज्म से पास करा। सो जब कहीं से लाइट गई और वहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री फेस चेंज हुआ, वो लाइट तो डायरेक्ट हो गई, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनली का ऐसा पार्ट था, या स्पेसिमेन का ऐसा पार्ट था जिस लाइट की इसमें कोई फेस चेंज ही करा ही नहीं, ठीक है, उसको 0 डिग्री फेस चेंज कहते हैं। और 90 डिग्री ये तो हमने स्पीड अप करना ही करना है जब फेस प्लेट से पास हो रही है, तो 90 डिग्री बन रहा है इनको सॉल्व करके। तो इंटरमीडिएट सा कुछ बनेगा ब्राइटनेस। देखो शेड्स है ये डार्क कलर की, डार्क, फिर हल्का डार्क, फिर थोड़ा वाइट किस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि लाइट स्पीड अप हो रही है और हमारा पॉजिटिव फेस प्लेट भी स्पीड अप कर रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ब्राइट, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो डार्क आ रहा है। आप सोचो, वैसे तो बहुत रेयर है क्योंकि स्पेसिमेन के ऐसे पार्ट से गुजरा कि वहाँ पर स्पीड तेज़ हो गई। ऐसा होता तो नहीं क्योंकि स्पेसिमेन में ऑब्वियसली सब थिक थिन ऐसे रीजन्स है, या तो स्लो डाउन हो गया तो 0 डिग्री होगी। बट एज्यूम कर लो 60 डिग्री से स्पीड अप हो गई कई लाइट, और ऑब्वियसली डायरेक्ट लाइट को तो ये ना, ये सब स्कैटर्ड लाइट के रिजल्ट्स हैं। दीज आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट λ/2 या λ/4 से हमने रिटार्ड कर दी, ये सब। डायरेक्ट का तो हमने इंक्रीज ही करना है, ठीक है, 90 डिग्री। और जब ये मिले 30 डिग्री मतलब फेयरली ब्राइट, और जब दोनों 90 डिग्री से स्पीड अप हुए, इनमें फेस डिफरेंस 0 डिग्री आया, तो ये बहुत ही ब्राइट, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आया हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। फेस प्लेट से हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइट को स्पीड अप कर रहे हैं। रिमेंबर, वी आर जस्ट स्पीडिंग अप द डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, एक्सपेशली द पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। वेयर एज इन केस ऑफ हमारा स्कैटर्ड लाइट वो वेरी कर रहा है। ये 2 रेंज मैंने आपको नॉर्मली डिस्कस कर दी, कोई भी रेंज हो सकती है, कोई भी। तो उसी के हिसाब से जो भी फेस डिफरेंस दोनों को जब ये फेस प्लेट के बाद मिलेंगी ना, ये अलग अलग बनेंगे, 180, 120, 130, किसी का 60, 70 ऐसे कुछ बनेगा। तो उसके हिसाब से अपीयरेंस होगी। न्यूक्लियस ऑब्वियसली डेंस, इसलिए वो सबसे डार्क अपीयर होगा, जैसे आप सेल्स में देख रहे हैं, जैसे ये डायग्राम है।
तो यहाँ पे सोचो ये बहुत डार्क अपीयर है, मतलब यहाँ पे शायद जब स्पेसिफिक से पास हुई होगी तो रिटार्ड हुई होगी 90 डिग्री से, और स्पीड अप होने के बाद +90 तो यहाँ पे 180 डिग्री, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ हो, ठीक है। और बैकग्राउंड ब्राइट क्यों है, क्योंकि ये जब डायरेक्ट उससे ग्रूव्ड रीजन से जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, तो अगर वहाँ पे स्पीड अप भी हुई है लाइट, स्पीड अप मतलब बहुत तेज़ होगी और कहीं 90 डिग्री वाले से मिल जाता है तो ये ब्राइट अपीयरेंस होता है। बट हमने एब्जॉर्बेंट मटेरियल रखा था तो वो थोड़ा डल अपीयरेंस हो रहा है, हम उसका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो इसमें इमेजेस ऐसे दिखती है, ठीक है, डार्क ग्रे या ब्लैक ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट इतना ब्राइट नहीं था, दिस इज स्लाइटली वी कैन से ग्रेइश कलर कुछ तो है। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। न्यूक्लियस देखो डेंस होगा, यहाँ पे हुई होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे एकदम पिच ब्लैक दिख रहा है। जहाँ पे देखो हल्का सा ग्रेइश सा लग रहा है, मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट 120 डिग्री वाला एग्जाम्पल हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और डार्क दिख रहा है, मतलब कहीं 130, 140, 150 वाला हुआ होगा, ठीक है। Now there is a very nice concept I want to tell you. This is very interesting कि you can see कुछ bright spots बन रहे हैं। देख bright spots बन रहे हैं, क्या स्पेसिमेन हमारा ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग स्पेसिमेन है। देखो यहाँ तो ग्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे ग्लो कर रहा है। What is this glowing thing? One of the limitations we can say of phase contrast microscopy. So अभी हम हेलो इफेक्ट क्यों होता है वो डिस्कस करने लगे हैं। Now we know that phase plate is designed to only shift the background light, or we can say the direct light, उसको ही स्पीड अप करने का उसका काम है। बट अभी कभी कभी ग्लास लाइट बनाऊँ अगर मैं, तो स्पेसिमेन पड़ा है, उस पर स्पेसिमेन पड़ा है और उसके कोने में से अगर लाइट जाती है तो बहुत स्मॉल एंगल्स पे डेविएट होती है या डिफ्रैक्ट होती है। तो कभी कभी वही लाइट, ये देखो ये थोड़ी सी ना हमारी स्कैटर्ड लाइट भी आ जा रही, थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, ये थोड़ी थोड़ी आ जाती है। और अगर ये यहाँ से आ रही है इस पतली जगह से, मतलब ये स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट स्कैटर हुई थी थोड़े एंगल, छोटे एंगल पे, वो गलती से डायरेक्ट लाइट वाले पाथ में आ जाती है और वहाँ पे इट इज़ एडवांस्ड या फिर स्पीड अप बाय 90 डिग्री। और ये डायरेक्ट लाइट 90 डिग्री से स्पीड अप हो ही रही है और ये भी 90 डिग्री से स्पीड अप हो जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जो कि बहुत ब्राइट सा ऐसे लगता है कि वो स्पेसिमेन चमक रहा है। दिस इज अ लीक ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, लीकेज होगी स्कैटर्ड लाइट की टू दैट पाथ जहाँ से सिर्फ डायरेक्ट लाइट जा सकती थी। ये वाला कि गलती से स्पेसिमेन की, अब मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, हेलो इफेक्ट कि लाइट तो छोटे एंगल पे आई थी, छोटा एंगल मतलब बहुत ही कम स्कैच, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो वो ज़्यादा बड़े एंगल पे नहीं गई, छोटे एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई और वो गलती से मिक्सअप होगी डायरेक्ट लाइट से, दोनों स्पीड अप होगी +90 से। लेकिन ग्लास को थोड़ा पता है कि डायरेक्ट देख तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो उसका काम है कि जो भी यहाँ से पास होगी उसको मैंने स्पीड अप करना है। इसकी वजह से फेस डिफरेंस 0 डिग्री बन गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से हमारे स्पेसिमेन के आसपास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एकदम ग्लोइंग सा स्पॉट बन गया। और इस सब में देखो इधर में भी है, इसमें तो बहुत क्लियरली विजिबल है, दीज आर द हेलोज, ठीक है। यहाँ पे भी हेलो स्पेसिमेन नहीं चमक रहा खुद, इट इज़ ड्यू टू वन डिफेक्ट इन द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कि हमारा जो स्कैटर्ड लाइट डायरेक्ट लाइट के साथ पास होगी गलत जगह से। आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर राइट नाउ पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रो, क्योंकि ये लिखना है हमें, मेन ये आएगा पेपर में लिखने को, क्योंकि यही पूछते हैं। बट नेगेटिव भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज एच्ड ग्रूव, कि इसमें हमने ग्लास को पतला करा है, देखो ये दिख रहा है ना, डेप्थ कितनी क्लियरली विजिबल है। तो इससे जब डायरेक्ट लाइट पास करी थी इसको स्पीड अप कर दिया हमने 90 डिग्री से, या फिर λ/4 से स्पीड अप किया। कौन सी है वो, डायरेक्ट लाइट को। और जो बाकी स्कैटर्ड थी ना वो यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से भी निकली, बट वो इधर से नहीं जा पाती, क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसे किया गया होता है कि इधर से सिर्फ डायरेक्ट हॉलो कोन ऑफ डायरेक्ट लाइट जा पाए। जो न्यूट्रल डेंसिटी एब्जॉर्बेंट मटीरियल, क्या मतलब है, सोचो अगर मैंने स्पीड अप कर दी लाइट को, तो अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बहुत ब्राइट दिखेगा, तो फिर मतलब बहुत ब्राइट ही होना चाहिए बैकग्राउंड या कुछ भी। ब्राइट बैकग्राउंड इसलिए नहीं होता बिकॉज यहाँ पे एक न्यूट्रल डेंसिटी एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। क्या है मतलब, ये जो ग्रेइश दिख रहा है ना, दिस इज अ मेटल या फिर कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो जब यहाँ से डायरेक्ट लाइट जाती है ना, उसका फेस चेंज तो होता है बट उसकी ब्राइटनेस भी कम कर देते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है बाय 10 to 30%, उसको डल कर देते हैं। डल करने से क्या होगा, डल करने से हमें वो लाइट का फेस चेंज में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे होगा वो तो होगा, बट ब्राइटनेस कम करने से हमें वो जगह डार्क अपीयर होगी।
हमें मेनली पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में या फिर नेगेटिव में भी हमें एक बैकग्राउंड डार्क चाहिए, ग्रेइश चाहिए, ताकि जो हमारा स्पेसिमेन अगर उससे भी डार्क हो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो दिखे, कहीं ब्राइट कंस्ट्रक्टिव हो तो दिखे। अगर वाइट के ऊपर वाइट स्पेसिमेन देखे तो नहीं दिखता लाइट माइक्रोस्कोपी में, तभी तो फेल होगी वो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी है जो इस डायरेक्ट लाइट को सिर्फ वो उसको एब्जॉर्ब करता है 10-30%, कई जगह 70 to 80% भी होता है, वो अलग अलग। और जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट पावर होगी उतना ज़्यादा बैकग्राउंड डार्क अपीयर होगा। सो इस पॉजिटिव फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में द सराउंडिंग लाइट और द डायरेक्ट लाइट इज स्पेड अप बाय +90 डिग्री या फिर λ/4। और जब टोटल फेस शिफ्ट निकाला तो ये 180 डिग्री या फिर λ/2 आया। और जब हमने देखा तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है, पीछे मैंने ड्रॉ करके दिखाया। इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? स्पेसिमन अपीयर्स डार्क और ग्रे और ब्लैक ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट इन द सेंस नॉट वाइट कलर का, हल्का सा ग्रेइश, ठीक है, ब्लैक बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेइश, ये क्लियरली विजिबल है। ये जो बैकग्राउंड है ग्रेइश है बिकॉज कुछ अमाउंट डायरेक्ट लाइट बहुत ब्राइट होती है, वो तो वाइट दिखा देती है पूरी बैकग्राउंड को, बट हमें वो चाहिए नहीं। तो हमने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब कर दिया। कितना क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, और जो सेल्स हैं वो डार्क अपीयर हो रहे हैं। और जितना डेंस सेल है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा, जितना थिक सेल वो उतना डार्क अपीयर होगा। यू कैन सी क्लियरली सी। ओके, जस्ट वांट टू शो यू कि नेगेटिव फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होगा। आई जस्ट डिस्कस ऊपर से कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये उल्टा है, इसका उल्टा है। यहाँ पे ये एलिवेट कर दिया कि भाई तुझे कैसे मैं तेज़ कर दूँ, तू तो और धीरे होगी। तो डायरेक्ट लाइट आ रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी, स्पीड अप हो रही थी, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी डायरेक्ट लाइट। एलिवेटेड रिंग प्लस MgF2 फिल्म, ये मैग्नीशियम फ्लोराइड की रिंग जो MgF2 फिल्म है, ये भी एक लाइट एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके डल करने का काम कर रहा है। रिटार्ड सराउंडिंग लाइट या फिर डायरेक्ट लाइट बाय -90, मतलब λ/4 से रिटार्ड कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, स्पेसिमेन से जो आ रही थी वो तो रिटार्डेड थी। ये न्यूक्लियस का प्राइम एग्जांपल देते हैं कि इसको समझना इजी, इसकी कैलकुलेशन तुम दिख जाते हैं कि अगर यहाँ पे 180 बना तो मतलब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, 0 डिग्री बना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। न्यूक्लियस वाला मान लेते हैं एग्जाम्पल, -90 से वो लाइट रिटार्ड हुई, और ये वाली तो हमारे फेस नेगेटिव फेस प्लेट ने करवा दी। जब इसको सॉल्व कर तो 0 डिग्री मतलब कैसे, सोचो ये वाला डायरेक्ट लाइट आ रही है और ये इसी के ऊपर, तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि द स्पेसिमन अपीयर्स ब्राइट ग्लोइंग ऑन डार्क ग्रे बैकग्राउंड। तो ये स्पेसिमन यहाँ पे उल्टा, इसका इन्वर्स हो गया, यहाँ पे स्पेसिमन डार्क अपीयर होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से हमारा जो स्पेसिमन है वो लाइट हो रहा है अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। सी दिस इज, यू कैन क्लियरली सी, ये बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे के। So that is all from my side for phase contrast microscopy. Please do like and subscribe अगर आपको बिल्कुल समझ आ गया हो क्लियरली, और आप कोई भी डाउट आपको है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड द हैंड रिटन नोट्स विल बी अवेलेबल सून ऑन द टेलीग्राम। बाय, थैंक यू।